राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसले को टाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमने बिल्कुल बिगिनिंग में आपको ये बता दिया था कि ये फैसला कभी भी आ सकता है। नवनीत राणा की जमानत पर 4 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 4 मई यानी परसों तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा है। आज उनकी जमानत पर फैसला होना था। बुधवार को अब नवनीत राणा की जमानत पर फैसला आएगा और सिर्फ नवनीत राणा नहीं, उनके पति वो भी इस वक्त जेल में बंद है और इसी मसले को लेकर जेल में बंद है, क्योंकि नवनीत राणा ने ये कहा था कि वो शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी और उसके बाद उन्हें जेल की सलाखों में धकेल दिया गया था। और अब सेशंस कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज ही यह फैसला आना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4 तारीख को फैसला सुनाएगी सेशंस कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। मैं आपसे कुछ ही देर में अपने सहयोगी का रुख करूंगी, क्योंकि वो वहां कोर्ट में मौजूद थे, इस हियरिंग पर नजर रखे हुए थे, इस फैसले पर नजर रखे हुए थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, कल ईद है और ऐसे में ये मामला बड़ा सेंसिटिव हो सकता था। शायद यही वजह है कि सेशंस कोर्ट ने जमानत की याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। नवनीत राणा की जमानत पर अब 4 मई को फैसला आएगा। मुंबई की भाईखला जेल में अब 2 दिन और नवनीत राणा को गुजारने होंगे। हालांकि उसके बाद फैसला क्या आता है ये किसी को नहीं पता है। क्या जेल में ही रहेंगी या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी सहयोगी प्रतिमा जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। प्रतिमा, कोर्ट में क्या कुछ कहा गया फैसला सुरक्षित रखने से पहले? बिल्कुल रूबिका, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वकील भी मौजूद हैं जो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन सूरज ओझा हमारे सहयोगी कोर्ट के भीतर ही मौजूद थे। क्या कुछ हुआ सूरज? जी बिल्कुल, कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा कि मेरे पास जो पेंडिंग काम थे, इस वजह से जो ऑर्डर थी उसे पूरी तरह से डिक्टेट नहीं कर सके हैं। Matter order dictation is started, but it is not yet completed because of paucity of time. Too much of an extra heavy board before the learned judge. He did try to complete the order, but he started the order, could not finish. He has kept it on 4th in the morning session. बता रहे कि 4 की सुबह को अब आदेश आए। रिजवान मर्चेंट जी थे जो नवनीत राणा और रवि राणा के वकील थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज कोर्ट ने कहा कि जो पूरा ऑर्डर था वो पूरी तरह से लिख नहीं पाए हैं, इसी वजह से देरी हो रही है। और ये 4 तारीख की फर्स्ट हाफ में ही ऑर्डर कोर्ट डिक्टेट करेगा कि राणा दंपत्ति को बेल मिलेगी या जेल में रहना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण 4 तारीख भी इसलिए हो जाती है क्योंकि 4 तारीख को ही वो अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है, जो 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था राज ठाकरे की ओर से कि आप जो है लाउड स्पीकर हटाइए वरना हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बार फिर से सवालों के घेरे। जी बिल्कुल, कोर्ट को सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी इन पर जो आरोप है वो 153A का भी आरोप है, 124A का भी आरोप है। तो जो सेडिशंस के चार्ज है, इसके अलावा दो समुदायों के बीच किसी तरह का मनमुटाव पैदा करने की कोशिश के चार्जेस भी इन पर लगे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट भी पुलिस की भी, जो पुलिस ने पक्ष रखा है उसे भी अपने दिमाग में रखा ही होगा उसने, और जो दलीलें रखी गई हैं उसे भी दिमाग में रखा होगा। तो देखना होगा कि 4 तारीख ग्राउंड्स की भी बात हुई थी, नवनीत राणा की तबियत को लेकर भी हवाला दिया गया था उनके वकीलों की ओर से, उसको क्या ध्यान में रखा जा रहा है और उसको लेकर भी क्या बातचीत हुई, बहस हुई? जी देखिए, जब तक ये बात बेल की हम कर रहे थे, तब बेल के समय में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया था। जो डिफेंस के एडवोकेट है उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि उनको स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, क्योंकि उनका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बताता है कि इनको स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है और वो फ्लोर पर लेटने और बैठने की वजह से उसकी समस्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में इन्होंने आग्रह किया था कि उनका सीटी स्कैन कराया जाए, ताकि पता चल पाए कि एग्जैक्ट रीजन क्या है और उन्हें मेडिकेशन क्या देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये पता चल सके। लेकिन उनका आरोप ये है कि अब तक जेल प्रशासन ने उन्हें सीटी स्कैन के लिए अस्पताल नहीं भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कल को अगर नवनीत राणा को कुछ होता है तो इसके पूरे जिम्मेदार जेल प्रशासन होगा। आप सुन रही हैं कि 4 मई का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि एक बार फिर से वो दिन बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा हुआ होगा, क्योंकि जो 3 मई का अल्टीमेटम है वो खत्म होगा। तो राज ठाकरे की ओर से जो भी एक्शन होगा, जो भी हंगामा होगा, वो 4 मई को होगा। हाँ। वहीं आदेश इस पूरे मामले में कोर्ट से 4 मई को ही आना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।